सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। जिज्ञासा समाधान के मंच से सोशल मीडिया पर चल रहे आक्षेप संबंधी मैसेज पर पूछा जा रहा था सवाल। ऐसा क्या सवाल था कि सवालकर्ता को बीच में रोककर बोले परम पूज्य निर्यापक जैन मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज ओम शांति, और फिर बोले साधुओं को इन सब चीजों से दूर रखिए। लीजिए सुनिए। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए। 10 साल की पात्रता, जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 0645010029,154। IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 70077783995। मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के श्री चरण में कोटि नमस्सो। मेरे और हमारे परिवार के आत्मा के अनंत प्रदेशों में विद्यमान श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में कोटि नमस्सो। हे भगवान, सुखोदय तीर्थ क्षेत्र नौकामा से 16 कारण भावना के प्रतीक 16 शिवरात्रि और पंच परमेष्टि के प्रतीक 5 शिवरात्रि अभी अभी आ चुके हैं, और आपके चरणों में कोटि वंदन करते हुए ये निवेदन है गुरुवार कि अभी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक का इमेज चल रहा है और लोग धड़ाधड़ अपना व्हाट्सएप प्रेषित कर रहे हैं। तो क्यों ये व्हाट्सएप प्रेषित करते हैं बिना देखे, आक्षेपित व्हाट्सएप प्रेषित करते हैं? तो उनको शांति, ना मैं व्हाट्सएप देखता हूँ, ना व्हाट्सएप के संबंध में जानता हूँ, और ना मैं इस संबंध में कुछ बोल सकता हूँ। जिज्ञासा रखेंगे राज। कई प्रकार के युद्ध होते हैं। पहले लोग तलवारों से युद्ध लड़े जाते थे, फिर बंदूकों से लड़े जाते थे। आजकल तो ये हैं समय समय पर चलते रहते हैं। अब इन सब चीज़ों के संबंध में आप लोगों को ही विचार करना है, आप लोगों को ही सोचना है। ना मैं व्हाट्सएप देखता हूँ, ना व्हाट्सएप की बातें सुनता हूँ, और ना मैं सुनना चाहता हूँ। दुनिया में क्या तुम कर रहे हो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तुम्हें कर्म का बंध होगा या नहीं होगा, साधुओं को इन सब चीजों से दूर रखिए। अशोकनगर में जिज्ञासा समाधान में बड़ी संख्या में जैन समाज के साथ ही अन्य जाति, धर्म एवं संप्रदाय के लोग प्रतिदिन हो रहे हैं सम्मिलित, और जैन मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के समक्ष रख रहे हैं अपनी जिज्ञासाएं। इसी प्रकार का दृश्य गत दिवस 27 अगस्त को देखने को मिला, जिसमें सरदार जी ने किस संकट को दूर करने के लिए जैन समाज का व्यक्त किया आभार, और बोले कैसे चुकाएं यह कर्ज। इस सवाल पर क्या बोले पूज्य निर्यापक जैन मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज, सुनकर रह जाएंगे दंग। लीजिए सुनिए। पूज्य मुनिश्री के पावन चरणों में सत्सत नमन बंदन। मुनिश्री में जिज्ञासा रखने से पहले इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना जो सिख समाज एवं जैन समाज से जुड़ी हुई है, जिसे बहुत से लोग जानते होंगे, वह बताना चाहता हूँ। पूज्य गुरु जी, जैसा कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी और माता गुजर कौर, इनको सरहंद के वजीर खान द्वारा नींव में चुनवा दिया गया था साहिबजादों को, और उसके बाद में हम श्री टोडरमल जी जैन, जिनको मैं बहुत ही सत्कार और सम्मान के साथ कृतज्ञता
प्रकट करता हूं। और जब गुरु गोविंद सिंह महाराज को यह पता चला कि टोडरमल जी जैन ने हमारे साहेबजादों की और माताजी की अंत्येष्टि के लिए जगह जो सरहंद में खरीदी थी, जिसको अभी फतेहगढ़ साहब भी बोलते हैं, वो जगह 78,000 स्वर्ण मुद्राएं जो कि खड़ी करके जमीन खरीदी थी। वो जगह जो दुनिया की सबसे महंगी जमीन है, उस जमीन पर साहबजादों का और माताजी का अंतिम संस्कार हुआ था। और उस समय टोडरमल जी जैन ने गुरु जी से कहा था कि आप देना ही चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए कि मेरे घर में कोई पुत्र का जन्म ना हो, मेरी वंशावली यहीं समाप्त हो जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरे आने वाली नस्लों में से कोई कहे कि यह भूमि मेरे पुरखों ने खरीदी थी। यह निस्वार्थ त्याग और भक्ति की आज तक की सबसे बड़ी मिसाल है। टोडरमल जी जैन के नाम से दिल्ली में चांदनी चौक में गुरुद्वारे में स्मरण के लिए एक हॉल भी निर्मित है। मैं सिख समाज की ओर से ये जिज्ञासा रखना चाहता हूं कि जो जैन समाज के टोडरमल जी जैन ने सिखों के ऊपर जो इतना बड़ा उपकार किया है, तो ये हमारे इसका सिख समाज क्या ऋण चुका सकता है। जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है कि जैन दर्शन में प्राणी मात्र पर विचार किया गया। जैन दर्शन किसी को भी विपरीत धर्म वाला नहीं मानते। जैन दर्शन हर प्राणी के प्रति, वो किसी भी मार्ग पे हो, किसी भी रूप में हो, उसके प्रति हमेशा जब सहयोग की जरूरत पड़ती है तो जैन दर्शन ने स्पष्ट कहा कि वहाँ किसी प्रकार का विचार न किया जाए। वहाँ एक ही बात पर विचार किया जाए कि सामने वाले के ऊपर संकट है और हम उसे दूर कर सकते हैं तो अपने प्राण दे करके भी दूर करना चाहिए। क्योंकि संकट की घड़ी किसी जाति और धर्म को नहीं देखती, उसी प्रकार सहयोग का भाव किसी जाति, किसी धर्म विशेष को नहीं देखना चाहिए। वहाँ एक ही बात देखना चाहिए। जैसे आपने कई बार हम प्रवचनों में सुना होगा कि सुषेण वैद्य ने यह नहीं देखा कि लक्ष्मण हमारे लंका के विरुद्ध में हैं। उन्होंने तो एक ही बात देखी, इस समय सामने वाला व्यक्ति संकट में है और हमारा कर्तव्य है कि उसका संकट दूर करना। ये जैनियों के प्रति जो संस्कार दिए गए हैं, यही भामाशाह के संबंध में आता है। राणा जी को जब तक संकट आया सब कुछ निछावर कर। तो जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वो संकट की घड़ी में कुछ भी नहीं देखते, बस एक ही देखते हैं कि किसी के ऊपर संकट है। टोडरमल जी के जैन के संबंध में 16वीं शताब्दी के लगभग 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच में यह घटना घटी और बहुत बड़ा ऐतिहासिक दृश्य घटा। और वहाँ पर सिख समाज के लिए जो परिस्थितियाँ वहाँ थीं, उस समय टोडरमल जी पावरफुल थे, समृद्ध थे, राज्य में उनका स्थान था। तो उन्होंने अपने अधिकारों का प्रयोग करके और एक हमारी भारतीय सभ्यता, संस्कृति और जैन दर्शन की जो अहिंसा प्रधान धर्म है, जियो और जीने दो। काश यदि उनके परिवार के ऊपर आता तब वो क्या करते। तो उन्होंने अपने अधिकारों का प्रयोग करके कोई एहसान तो किया नहीं। मैं सिख समाज को ऋणी नहीं बनाऊंगा। हमारे धर्म कभी किसी को ऋणी नहीं बनाता, एहसान नहीं थोपता। हम तो ये कहते हैं, एक चींटी सामने जा रही है तो मैंने चींटी को पैर रखने से बचा लिया,
तो हम चींटी पर एहसान नहीं करेंगे, हम ये कहेंगे अभाग्य है मेरे कि आज मुझे चींटी को बचाने का सौभाग्य मिला है। कितना अंतर है। एक हमने किसी व्यक्ति के लिए दुख दूर कर दिया, तो आप संसार में लोग क्या करते हैं, अरे भाई तू मेरा एहसान तो मान, मैंने तेरा दुख दूर किया था, तू मेरा ऋणी है। नहीं, यही सबसे बड़ी विशेषता है। जब किसी का दुख दूर करो तो तुमने उस पर एहसान नहीं किया है, तुम्हें ये सौभाग्य मिला है कि किसी के दुख दूर करके तुमने अपने धर्म को बढ़ाया। जैसे मैं कहा करता हूं कि चींटी को मैंने बचाया, तो बोलो मैंने चींटी को बचाया है कि अपने अहिंसा धर्म को बचाया है? मैंने अपने मुनि व्रत को बचाया है। मेरा मुनि व्रत, यदि मैं चींटी को मार दूंगा तो मेरा अहिंसा धर्म नष्ट हो जाएगा, मेरा मुनि धर्म नष्ट हो जाएगा। उसको बचाने से चींटी पर एहसान नहीं हुआ, उसके बचाने से हमारा अहिंसा धर्म सुरक्षित हो गया। ये विचारधारा, ये शिक्षा सारे जगत को लेना चाहिए। टोडरमल जी ने जो जिस ढंग की स्थिति की और जो उन्होंने वंश की बात कही, यही जैन कहीं वंश ये ना कह दे। और आपने सुना होगा, कभी जैनियों ने अपने मंच से ये नहीं बोला सिख समाज हमारी ऋणी है, सिख समाज पे हमारा एहसान है, बोलेंगे भी नहीं। पंडित टोडरमल जी ने भी नहीं बोला, हम लोग भी नहीं बोलेंगे। हम लोग तो यही कहेंगे, किसी भी व्यक्ति को यदि संकट मुक्त करने का हमें सौभाग्य मिले तो उसमें एहसान नहीं, हमारा सौभाग्य है कि हमने संकट दूर किया। और यह चर्चा बहुत अशोकनगर के हमारे जीवन में भी दो जगह की सिख समाज ऐसी जुड़ी हुई है जैसे वो जैनी ही हैं। और ये आज ही नहीं, हम तो जब पहली बार आए थे तब से भी आप लोग, एक ललितपुर समाज है, शुरू में चतुर्मास हुआ, उस समय कुशल वकील साहब थे, पूरी समाज ऐसे पूरे चतुर्मास में, पहले चतुर्मास में जुड़ी रही और ऐसा कार्य किया। और दूसरा है अशोकनगर, जहाँ दोनों समाजों के, सिख समाज और जैन समाज को मैं वात्सल्य और एकता के रूप में देखते हैं और दोनों समाजें एक दूसरे के लिए सहयोग के लिए कटिबद्ध होते हैं। मेरा तो यही भाव है, हमारे भारत में कितने भी संप्रदाय रहें लेकिन संप्रदाय सौहार्द बना रहना चाहिए और संप्रदाय सौहार्द ही हमारे देश को एक खुशहाली देगा। हम भली छोटे हैं, भारत देश भली छोटा है, लेकिन हमारा देश में जो सौहार्दपना है वो सौहार्द से ही हम विश्व में सोने की चिड़िया के नाम से जाने जाते हैं। आज कोरोना काल में सारे विश्व ने देख लिया कि कोरोना के काल में भारतीय लोग आपसी में कितनी मनमुटाव करें, कितनी दूरियां बनाएं, लेकिन जब संकट आता है तो दुश्मन के दरवाजे भी उसके सहयोग करने खड़े हो जाते हैं। बहुत बड़ी चीज है, ये भारत में देखी जाएगी। दुनिया में तो थोड़ा सा विरोधी है, देशद्रोही, धर्मद्रोही, जातद्रोही, परिवार द्रोही, कुछ भी कह लेते हैं, लेकिन हमारे भारत की विशेषता है, हम कितने मनमुटाव तो यहाँ भी होते, भाई भाई में भी होते, पिता बेटे में भी होते हैं, लेकिन जब संकट की घड़ी आती है, सारे विश्व ने ये माना है कि कोरोना के समय जो भाईचारा भारत में रहा वो दुनिया के किसी देश में नहीं रहा। और ऐसी विकट परिस्थिति में भी भारत देश में कोरोना के समय 1 साल तक लगभग कोई व्यक्ति भूखा नहीं मर पाया। हर व्यक्ति ने जिसकी जहाँ थी, तो यह भाईचारा बना रहे और ये सिखों का और जैनियों का जो सम्मेलन है ये सारे भारत में बना रहे और हमेशा बना रहे। आशीर्वाद। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी।
विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।